पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इस ग्रंथ पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका पंचम जो प्रकरण है महावाक्य विवेक प्रकरण। महावाक्यों के अर्थ का विवेचन यहाँ किया जा रहा है। उसमें शब्दों का क्या, अलग अलग शब्दों का क्या अर्थ है, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ बता करके यहाँ सीधे एकता ही दिखा रहे हैं। तो कल हम लोग सामवेदी तत्वमसि का विचार कर रहे थे। यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसमें जो है बहुत शंका समाधान करके बताया गया है। तो कुछ शंका समाधान दिखाया कल, और कुछ अभी बता देता हूँ। तो कल आया था कि जब सुसुप्ति में जीव परमात्मा से मिल जाता है तो जान क्यों नहीं पाता, तो नदी दृष्टांत दिया। वहाँ नदी दृष्टांत दे करके बताए। तो मतलब वहाँ जो छांदोग्य उपनिषद का 6ठ अध्याय है उसके 11 खंड में नदी दृष्टांत दे करके बताए। फिर वहाँ शंका हुई कि जैसे कोई कार्य है कारण में विलीन हो जाता है तो उसका नाश माना जाता है। जैसे देखिए घट मिट्टी में विलीन हो गया, घट मिट्टी में विलीन हुआ, इसका क्या मतलब है? घट में मिट्टी में विलीन हुआ, इसका मतलब है कि घट नहीं रह गया, घट भी नष्ट हो गया। ऐसे ही जब सुसुप्ति में जाके परमात्मा के साथ विलीन हो जाएगा तो जीव का विनाश क्यों नहीं होता है? इस शंका का समाधान करने के लिए जो है वहाँ पे अगला खंड 12वां खंड आरंभ हुआ 6ठ अध्याय में छांदोग्य के। तो वहाँ उसके पिता ने, श्वेत केतु के पिता आरुणी उद्दालक जी ने उसको बताया कि देखिए जो सामने वृक्ष खड़ा है, ये जो महान बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, इस वृक्ष के अगर मूल में कुल्हाड़ी मारोगे, एक बार कुल्हाड़ी मार देने से क्या वृक्ष नष्ट हो जाएगा? नष्ट नहीं होगा। और उसके मूल में मार दिए तो थोड़ा उसमें दूध आदि निकलेगा, लेकिन वृक्ष खड़ा रहेगा ऐसे ही। शाखा में भी मारोगे तो भी, कुल्हाड़ी मारोगे तो भी। तो अगर उसकी एक शाखा को काट दो तो शाखा सूख जाएगी, लेकिन वृक्ष तो हरा भरा ही रहेगा। वो जो है आराम से अपने जो है आनंद में ही रहे, हरा भरा ही रहेगा, मरेगा, वृक्ष मरेगा नहीं। दूसरी शाखा को काट दो, दूसरी शाखा सूख जाएगी। हाँ, पूरे वृक्ष को काट दोगे तो पूरे वृक्ष से जीवात्मा निकल जाएगा। तो मतलब ये है कि जीवात्मा के निकलने पर शाखा जो है नष्ट होती है, वृक्ष नष्ट होता है, लेकिन वो जीवात्मा नष्ट नहीं होता। इसलिए वहाँ है जीवा पेतम वाव किलेदं म्रियते न जीवो म्रियते। जीव से रहित होकर के यह शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। जीव तो यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गया। जैसे एक शाखा से जीव निकल गया तो शाखा सूख गई, दूसरी शाखा से निकला तो वहाँ से भी सूख गई, लेकिन वृक्ष तो रह रहा है। ऐसे पूरे वृक्ष को छोड़ दिया तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। तो जीव नहीं मरता, शाखा मरती है। इसी प्रकार शरीर मरता है,
जीव से रहित होकर के शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है जीवात्मा का अविनाशी स्वरूप है, ये मरेगा नहीं। उपाधि के आवागमन से आवागमन मालूम पड़ता है, मरने जीने वाला ये नहीं है। तो ऐसा जो है तत्व, जिस तत्व स्वरूप है यह जीव, वह अत्यंत सूक्ष्म है, तदात्मक पूरा जगत है, वह सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो। ऐसा कहने पर श्वेत केतु को फिर एक संशय हो गया, और मुझे बताइए, भूय एव माँ भगवान विज्ञापयतु इति, हे भगवान मुझे और भी बोध कराइए। क्या बोध कराए? तो बोले जो सत तत्व है उसको आपने एक मेवा द्वितीय बताया, नाम रूप आदि से रहित है। तो नाम रूप से रहित सत तत्व से इतना स्थूल जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? जगत तो स्थूल है, नाम रूप वाला है, पर नाम रूप रहित परमात्मा से जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? इसको दिखाने के लिए वहां पे एक न्यग्रोध दृष्टांत दिए, वट वृक्ष का न्यग्रोध। बोले देखो, ये जो सामने न्यग्रोध है, वट वृक्ष है, उसके एक फल को ले आओ। बोले लाया, श्वेत केतु ले आया, फल को इसको 2 टुकड़े करो। तो उसने 2 टुकड़ा कर दिया। बोले क्या दिख रहा है इसके भीतर? बोले वो सूक्ष्म छोटे छोटे रेसे जैसे दिख रहे, धाना। बोले उसको भी तोड़ो, उस एक धाना को भी निकालो, उसको भी तोड़ो। तो बोले क्या दिख रहा है? बोले वहाँ तो इसके भीतर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोला जो ये तुम कह रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं देख रहा हूँ, इसी से पूरा का पूरा वट वृक्ष उत्पन्न होता है। जिस जो तुम्हें कह रहे हो कि इसमें कुछ भी नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है। उसी सूक्ष्म धाने के भीतर से ही पूरा वट वृक्ष निकलता है। तो जैसे एकदम छोटा बीज है, बीज का भी टुकड़ा करो, बहुत छोटा है, लेकिन उस बीज से ही पूरा का पूरा वृक्ष निकलता है। तो अत्यंत सूक्ष्म से ही ये स्थूल की उत्पत्ति। इसी प्रकार नाम रूप से रहित है यह परमात्मा, तो भी माया के माध्यम से उत्पत्ति होती है। तो ऐसा जो है बता दिए कि वही फिर तब उपदेश किए, फिर से उपदेश दे दिए वही कि वही जो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, तब पूरा जगत तदात्मक है, वह सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो। फिर उसे संशय हो गई कि हे भगवान और फिर से बताइए। त्रयोदश खंड हो गया। फिर क्या संशय हुआ? वह जो सत तत्व है तो उसको दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है? तो बताए देखो, उसको दिखाए, उसको उदाहरण दिए कि पहले एक नमक का डला ले आओ, नमक के डले को ले आओ, वो गया ले आया। बोले पानी भी लाओ, इस पानी में नमक के डले को डाल दो, डाल दिया। बोला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोला दिख रहा है। बोला अच्छा इसको ऐसे ही रख दो, रात भर रखो, प्रातःकाल ले आना। प्रातःकाल वो ले आया। बोले नमक का डला इसमें डाले थे, दिखाई पड़ रहा है क्या? बोले नहीं पिताजी, तो नहीं दिख रहा है। तो फिर बोले अच्छा इसका आचमन करो। आचमन किया, ऊपर से आचमन किया, बीच में से, नीचे से। क्या मालूम पड़ रहा है? नमक मालूम पड़ रहा है, नमकीन है, लवण। बोले जैसे यह जो नमक का डला पहले दिख रहा था, लेकिन इस पानी में घुलने के बाद नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो भी एक प्रमाण से ज्ञान नहीं होने पर भी अन्य प्रमाण से, मतलब जिह्वा इंद्री के द्वारा, रसना इंद्री के द्वारा उसका बोध हो गया। ऐसे ही इस आत्मा का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ज्ञान नहीं होने पर भी अन्य प्रमाण से ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं ज्ञान होगा, ये बात नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से भले इसका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान होता है। आगम प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से होता है, तत्वावेदक प्रमाण से होता है, ये बताएंगे। इसलिए एक प्रमाण से नहीं होने पर भी अन्य प्रमाण से होता है। ऐसी जो आत्मा है अत्यंत सूक्ष्म है, तदात्मक पूरा जगत है, वही सत्य है, वही तुम हो।
वही तुम हो, तत्त्वमसि, फिर उपदेश दिए। ये कुल मिला करके ये मतलब ये 9 बार उपदेश करेंगे ना, 9 बार उपदेश करते हैं, मतलब 8वें खंड से, तो ये चतुर्दश खंड में 7 बार तो हो गया, 7वीं बार उपदेश दिए। फिर शंका हुई कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसका अन्य प्रमाण से ज्ञान होता है, वो प्रमाण क्या है, उपाय क्या है? उपाय दिखाने के लिए फिर शंका की और मुझे बताइए। फिर वहाँ वही उदाहरण दिए कि जैसे कोई जो है गंधार देश में कोई आदमी रात्रि में सोया हुआ है, हाथ में वो सोना आदि पहन रखा है, उसको चोर लोग उठा के ले गए, ले जा करके उसके हाथ पैर बांध करके, आंख बांध करके जंगल में छोड़ दिए, उसका सब सामग्री ले लिए। अब वो व्यक्ति जंगल में फंसा हुआ, हाथ पैर भी उसका बंधा हुआ है, हाथ पैर उसका बंधा हुआ, आंख भी बंधी हुई है। अब वो कैसे वहाँ से बच के आएगा? तो फिर वो बताए कि वह जोर जोर से चिल्लाएगा, वो जो है इधर उधर चारों दिशाओं में चिल्लाएगा, प्रांग वा उदंग वा अधरंग वा प्रत्यंग वा प्रथमायित। तो अगर कोई जो है कारुणिक पुरुष आ करके, कोई कारुणिक पुरुष उधर होगा तो आ करके उसके जैसे आँख से पट्टी छोड़ देगा, हाथ बंधन को भी छोड़ देगा, और फिर उससे वह रास्ता पूछ करके अपने जो है निवास स्थान को पहुंच जाता है। वहाँ आया है कि पंडितों मेधावी गांधारान एवं उपसंपद्येत, जैसे पूछ करके वह पंडित पुरुष, मेधावी पुरुष गांधार देश को ही पहुंच गया, अपने देश को ही पहुंच गया। एवमेव यह आचार्यवान पुरुषो वेद, इसी प्रकार यहाँ पे इस आत्मा को आचार्यवान मतलब ज्ञानी आचार्य वाला पुरुष जान सकता है। तो इस तरह से यानी श्रुति वाक्यों को जो श्रवण करेंगे आचार्य के माध्यम से, उपनिषद भाग का श्रवण करेंगे, महावाक्यों का विचार करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन से ही ज्ञान होगा। यही अन्य उपाय है। एक प्रमाण से ज्ञान नहीं हुआ तो भी अन्य प्रमाण से ज्ञान होगा, ये उपाय यही है। इस तरह से वहाँ दिखा दी। तो वो जो ज्ञानी है, ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। तस्य तावदेव चिरम यावत न विमुक्ष्यत संपत् से, उसके विदेह मुक्ति में उतना ही विलंब है जब तक कि शरीर का पात नहीं होता। ऐसा वो जो तत्व है जिसको जान करके पहले जीवन मुक्ति का अनुभव किया, फिर विदेह मुक्ति का अनुभव करेगा, फिर ये जो है ये 8म बार उपदेश किए। वही सूक्ष्म तत्व है, वही तदात्मक पूरा जगत है, वही सत्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो, तत्वमसि, हे श्वेत केतु, वही ब्रह्म तुम हो। फिर उसे शंका हो गई अंतिम बार कि वो जो ज्ञानी है वो किस क्रम से शरीर छोड़ करके विदेह मुक्त होता है। तो वहाँ बताए कि जो मरने वाला पुरुष है, जब मर रहा है कोई पुरुष यानी शरीर छोड़ रहे हैं, तो उसके बंधु लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, पूछते हैं तुम मुझे पहचान रहे हो कि नहीं, पहचान के नहीं रहे कि नहीं। तो जब तक उसकी वाणी मन में विलीन नहीं हो जाती, मन प्राण में जब तक वाणी विलीन नहीं हो जाती तब तक वो पहचानते रहता है, बताता है। तो वाणी फिर जो है मन में विलीन हो जाएगी, मन प्राण में, प्राण तेज में, तेज पर देवता में। तो जब तक ये विलय नहीं हो जाता तब तक जानता है, विलय हो गया तो नहीं जान पाएगा। इस क्रम से जो है वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण पर देवता में, है ना। ज्ञानी के प्राणों को उत्क्रमण नहीं होता है, उसका आवागमन नहीं होता है। तो इस तरह से वो जो है वो विदेह मुक्त हो जाते हैं। ऐसा जो सूक्ष्म तत्व है वही तुम हो। अच्छा, ये एक खंड है, ये जो है 15वां खंड हुआ। और अंतिम खंड में फिर आया कि जब सभी शरीर छोड़ते हैं तो अज्ञानी की आवृत्ति होती है, ज्ञानी की अनावृत्ति क्यों होती है? ज्ञानी का पुनरागमन नहीं होता, अज्ञानी का आवागमन ही होते रहता है, जन्म मरण के चक्कर में ही रहता है। ये कैसे मालूम पड़े? तो इसमें दृष्टांत दिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, चोरी किया हुआ है, राजा के पुरुष लोग उसको पकड़ के लाए, तो उसको बोलते हैं कि बताओ तुमने चोरी की एक नहीं। तो अगर वो
नहीं बता रहा है, तो उसकी तप्त परशु न्यायिक है, उसकी परीक्षा करने के लिए कि लोहे को गर्म करके उसके शरीर में स्पर्श कराएंगे मंत्र पूर्वक, वो मंत्र रहता है। तो अगर वो सत्य बोलता है कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, तो सत्य ही बीच में व्यवधान आ जाएगा, वह जलेगा नहीं, राजा उसे छोड़ेगा, उसको पुरस्कार भी देगा। लेकिन अगर झूठ बोल रहा है, पहली बात तो वह जलेगा, दूसरी बात राजा के द्वारा मारा जाएगा, तब तो परश न्याय। इसी प्रकार यहाँ पे जब तक शरीर आदि में तादात्म्य किया हुआ है, तो मतलब स्वरूप की का चोरी कर लिया है, स्वरूप को चुरा लिया, अपनी स्वरूप को जो है चुरा लिया, इसलिए उस अपराध से उसकी आवृत्ति होती, जन्म मरण के ही चक्कर में पड़ा रहेगा। और जब इस मिथ्या अभिनिवेश को छोड़ दिया, तादात्म्य को छोड़ दिया, सच्चिदानंद रूप में जो है उसका तादात्म्य हो गया, तो उसकी दोबारा आवृत्ति नहीं होती है। ऐसा जो तत्व है वही तुम हो, वही आत्मा है, ऐसा जो है उपदेश किए 9वें बार। तो ऐसा जान करके तत्व श्वेत केतु को ज्ञान हो गया, ऐसा अंतिम है, तद्धास्य विजज्ञो विजज्ञो, ऐसा वहाँ पे है, उस तत्व को उसने जान लिया। इस तरह से यहाँ तत्वमसी जो है उसके विषय में हम लोग थोड़ा विचार किए। इसके बाद जो चतुर्थ महावाक्य, मुख्य महावाक्य है अथर्ववेद का है, अयम आत्मा ब्रह्म, इसको देखिए दे रहे। हाँ जी बोलिए। हाँ, कलयुग में घटता है, कलयुग में भी मांत्रिक लोग करते हैं। हाँ, मंत्रों से कुछ जो है थाली चिपका देंगे, पीठ में चिपक जाएगा, ऐसा होता है हर अलग अलग जगह पे, वो मांत्रिक लोग जो है करते हैं। ज्योतिषी लोग भी कई चीज़ें जान लेते हैं, ज्योतिषियों को भी वो कहाँ किसने चोरी किया वो सब जान लेते हैं, जो ठीक से ज्योतिष का ज्ञान है वो उनको भी पता चलता है। चलिए देखिए आगे, क्रम प्राप्तस्य अथर्वण वेद गतस्य, क्रम से प्राप्त है अथर्ववेद, चतुर्थ वेद। अथर्ववेद में जो अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद में द्वितीय मंत्र है, उसमें पहला ओम इत्येतद् अक्षरम इदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ये जो पूरा जगत है ओंकार रूप है, पूरा जो है जो काल से अतीत है वह भी ओंकार रूप ही है, ओंकार से भिन्न नहीं है। तो ये ऐसा जो फिर दूसरा मंत्र सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ओंकार से अभिन्न जो है सब ब्रह्म रूप ही है। और ब्रह्म कैसा है, परोक्ष है क्या, अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म में परोक्षता का निषेध करने के लिए बोले नहीं, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तो देखिए जीव ब्रह्म की जो एकता बताते हैं, जीव का ब्रह्म के साथ समानाधिकरण्य प्रयोग करेंगे, यानी जीव में परिच्छिन्नता नहीं है, और ब्रह्म का जीव वाचक पद के साथ समानाधिकरण्य प्रयोग करेंगे तो ब्रह्म परोक्ष नहीं, जैसे जीव अपरोक्ष है ब्रह्म भी अपरोक्ष ही है। तो हमारा स्वरूप जो है व्यापक है और अपरोक्ष है, तो अपरोक्ष स्वरूप का भान होता है इन वाक्यों के द्वारा। तो यहाँ पे जो द्वितीय सर्वम एतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ये जो द्वितीय मंत्र है मांडुक्य में, तो इसका इति वाक्य से अर्थम व्याचिकीर्षुर, इस वाक्य के अर्थ की व्याख्या करने की इच्छा वाले जो ग्रंथकार है विद्यारण्य मुनि जी, आदौ अयम आत्मा इति पदद्वयेन विवक्षितम अर्थम, अयम आत्मा इस पद के द्वारा जीवात्मा को कहा गया है, उसका लक्षित अर्थ क्या है, विवक्षित अर्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। इति पदद्वयेन विवक्षितम अर्थम क्रमेण दर्शयति, पूर्वार्ध के द्वारा अयम पद का अर्थ, उत्तरार्ध के द्वारा आत्मा पद का अर्थ, ये दिखा रहे 7वें श्लोक में। स्वप्रकाशा परोक्षत्व मयमित्युक्तितो मतम्, अहंकारादिदेहान्तात्
प्रत्यगात्मेति गीयते। स्वप्रकाशा परोक्षत्वम अयम इत्युक्तितो मतम। अयम जो शब्द है, अयम यानी यह, जैसे सामने घट है तो कहा जाएगा अयम घट, यानी जो प्रत्यक्ष है। इस महावाक्य में अयम पद के द्वारा स्वप्रकाश रूपता और अपरोक्षता का कथन किया गया है। अयम इति उक्ति, तो अयम यह जो कथन है उससे क्या मालूम पड़ा है? स्वप्रकाशा परोक्षत्वम, यह जो आत्मा है स्वयं प्रकाश है और अपरोक्ष है। ये दोनों बातें आ गई। स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश होने से अपरोक्ष है। अपरोक्ष है क्या मतलब? देखिए, अपरोक्ष तो घट को भी कह देते, घट सामने दिख रहा है, घट अपरोक्ष नहीं प्रत्यक्ष कहते हैं। घट सामने दिख रहा है, घट प्रत्यक्ष है क्या? बोले हाँ, घट प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो हाँ, प्रत्यक्ष का मतलब है इंद्रियजन्य ज्ञान का, इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। घट प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। तो आत्मा में ऐसा प्रत्यक्षत्व तो नहीं है, आत्मा का प्रकाशन तो कोई दूसरा कर नहीं पाएगा, इसलिए अपरोक्ष है। अपरोक्ष का मतलब है कि स्वयं प्रकाश रूप से अपरोक्ष है, अन्य किसी प्रमाण का विषय नहीं है। इसलिए अयम पद के द्वारा जो अपरोक्षत्व का कथन हो रहा है, तो आत्मा को जानने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए स्वयं प्रकाश होने से अपरोक्ष है। तो स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम, स्वयं प्रकाश होने से अपरोक्षत्व है आत्मा में। इस बात को अयम इस कथन के द्वारा कहा गया, माना गया, मतम। और आत्मा शब्द से क्या कहा गया? अहंकारादि देहांतात प्रत्यगात्मा। अयम पद के द्वारा स्वप्रकाश अपरोक्षत्व कहा गया। और आत्मा मतलब जो प्रत्यग है, सर्वांतर है, सबका स्वरूप है, सबका अधिष्ठान है। आत्मा पद से अगर तो अहंकारादि देहांतात, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत इन सब की अपेक्षा वह प्रत्यग है, सर्वांतर है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान ऐसा होने से आत्मा है, इसलिए उसको आत्मा कहा गया। आत्मा मतलब जो सबका स्वरूप है, प्रत्यग है, अधिष्ठान है। तीन अहंकार से लेकर के देह पर्यंत सबका प्रत्यग है, स्वरूप है, सर्वांतर है, इसलिए आत्मा इस शब्द के द्वारा उसी को कहा गया, जो हमारा स्वरूप है उसी को कहा गया। टीका में देख लीजिए, स्वप्रकाशेति अयमिति उक्तितः, यानी अयमिति शब्देन स्वप्रकाशा परोक्षत्वम। अयम इस शब्द के द्वारा स्वप्रकाशा परोक्षत्वम यानी स्वप्रकाशेन अपरोक्षत्वम मतम अभिमतम माना गया है। अयम इस पद के द्वारा, शब्द के द्वारा स्वप्रकाशा परोक्षत्व, स्वप्रकाशेन अपरोक्षत्व। अयम यानी प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है, तो क्या अन्य के द्वारा प्रकाशित हो रहा है? घट तो अन्य के द्वारा, वृत्ति के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। घट का ज्ञान तो घटाकार वृत्ति बनेगी, तो साक्षी प्रतिफलित होकर के प्रकाशन करेगा। घट पर प्रकाश से होने पर भी प्रत्यक्ष कह दिया गया। तो इसी प्रकार आत्मा अपरोक्ष है, तो क्या अन्य के द्वारा अपरोक्ष हो रहा है? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपरोक्ष है मतलब स्वयं प्रकाश होने से अपरोक्ष है। तो स्वप्रकाशेन अपरोक्षत्वम, यह किस पद के द्वारा आया, माना गया? अयम इस पद के द्वारा, मतम यानी अभिमतम माना गया है। अयम इस शब्द के द्वारा माना गया है, स्वीकार किया गया है, कहा गया है। अदृष्टादिवत नित्य परोक्षत्वम घटादिवत दृश्यत्वम च व्यावर्तयितुम विशेषण द्वयम इति बोद्धव्यम। जैसे अदृष्ट होता है धर्माधर्म, अदृष्ट का कभी भी परोक्ष नहीं होता, अदृष्ट नित्य परोक्ष है। किसके अंदर कितना धर्म है, किसके अंदर कितना अधर्म है, कोई चेहरा देख के मालूम पड़ता है क्या? अनुमान होता है। इसलिए धर्माधर्म का परोक्ष ज्ञान तो होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। आप बड़े सुखी है तो मतलब आपके अंदर धर्म है, तभी आपको सुख मिल रहा है। दुखी है यानी आपका कोई पाप है, हमारा कोई पाप है, तभी हम दुखी हो पाएंगे। तो पाप से व्यक्ति दुखी होता है और पुण्य कर्मों से, धर्म से व्यक्ति सुखी होता है। तो
तो सुखी देख करके अनुमान हो जाएगा अयम पुरुष धार्मिकः मालावत्वात् सुखित्वात्, ये अनुमान होगा। इसी प्रकार कोई दुखी है, अयम पुरुषो अधार्मिकः दुखित्वात्, दुख पाप का कार्य दुख है, तो दुखी है तो मतलब अधार्मिक है। निंदितत्वात्, निंदित है, निंदित होने से अधार्मिक। इस तरह से पुण्य पाप का कभी भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता बल्कि अनुमान होता है। ये देखो अदृष्ट आदिवद, अदृष्ट यानी वही धर्माधर्म, धर्माधर्म के समान आत्मा नित्य परोक्ष नहीं है। जैसे धर्माधर्म नित्य परोक्ष ही है, आत्मा ऐसा नित्य परोक्ष नहीं है। इसलिए अयम पद से कहा गया प्रत्यक्षत्व को दिखाने के। और घटादिवत दृश्यत्वम च, प्रत्यक्ष तो घट भी है लेकिन वह आत्मा नहीं बल्कि दृश्य है, अनात्मा है। इसलिए दृश्यत्व का व्यावर्तन करने के लिए आत्मा ऐसा विशेषण लगाया गया। आत्मा इस शब्द के द्वारा स्वरूप को कहा गया, ब्रह्म को कहा गया। इसलिए अदृष्टादिवत नित्य परोक्षत्वम, नित्य परोक्षत्व का व्यावर्तन करने के लिए अयम पद कहा गया। और घटादि के समान दृश्यत्व ज्ञान विषयत्व का व्यावर्तन करने के लिए आत्मा ये विशेषण दिया गया। ते व्यावर्तयितुम विशेषण द्वयमिति बोद्धव्य, इसलिए दो विशेषण दिया गया। अच्छा नहीं, हाँ, स्वप्रकाशता नित्य परोक्षत्व का व्यावर्तन करने के लिए दे दिए और दृश्यत्व का व्यावर्तन करने के लिए ये जो है इस दो विशेषण, ये दूसरा विशेषण दे दिए। यह है मतलब यहाँ तो अपरोक्षत्व मतलब तो ये ठीक है, ये दो दूसरा पद है। आगे देखिए, देहादिषु अपि आत्म शब्द प्रयोग दर्शनात्, देहादि में भी आत्म पद का प्रयोग देखा गया है। बोले शरीर में भी तो आत्मा पद का प्रयोग हो जाता है। इसलिए अत्र आत्म शब्देन किम विवक्षितम, यहाँ पे आत्म शब्द से किसको लोगे, शरीर को भी कह देते हैं। आत्मा शब्द से शरीर को मैं देवदत्त, मैं यज्ञदत्त, मैं यानी आत्मा, यही हो। देवदत्त कौन है? यज्ञदत्त का शरीर ही तो है। देहादि में भी आत्म शब्द का प्रयोग होने से कभी मन में भी कर देते, कभी इंद्रियों में कर देते हैं, कभी जो है बहुत ज़्यादा भ्रांत पुरुष है तो पत्नी पुत्र आदि को भी आत्मा शब्द का प्रयोग, ये तो मेरी आत्मा है ऐसे कह देंगे। तो यहाँ पे आत्म शब्द से किसको लेना है? इत्याकांक्षायामः, ऐसी आकांक्षा होने पर कार्य अहंकार, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत इन सब का अधिष्ठान होने से, सर्वांतर होने से, प्रत्यक होने से आत्मा कहा गया। देखो अहंकार आदि यस्य, अहंकार जिसके आदि में, अहंकार सबसे सूक्ष्म है, संघात में सबसे सूक्ष्म है अहंकार। अहंकार आदि यस्य, यस्य कस्य? प्राण मन इंद्रिय देह संघातस्य, प्राण मन इंद्रिय देह इत्यादि देह संघात, इसका आदि कौन है? अहंकार, सो अहंकार आदि। तो अहंकार आदि वाला ये पूरा का पूरा संघात हो गया। और देहो अंतो यस्य, देहे नहीं, देहो अंतो यस्य उक्त संघातस्य, देह अंत में है जिस संघात के, सबसे स्थूल यही है, वह संघात हो गया सदेहांत। तो अहंकार आदि से लेकर के देह पर्यंत ये जो संघात है, समुदाय है, अहंकार आदि चासो देहांतश्च इति अहंकार आदि देहांतः तस्मात्, उसकी अपेक्षा। चैति तथा, तथा का मतलब तथा शब्द से पूरा समस्त पद ले लेंगे, अहंकार आदि देहांतः, और तस्मात् फिर पंचमी ला दी, अहंकार आदि देहांतात। प्रत्यग यानी अधिष्ठानतया साक्षीतया च अंतर आत्मा, इन सब की अपेक्षा से जो प्रत्यग है, सर्वांतर अधिष्ठान होने से, साक्षी होने से जो अंतर है, इसलिए उसको आत्मा इति गीयते, उस स्वरूप को क्या कहेंगे? आत्मा। आत्मा शब्द से कहा गया है। कहाँ पे कहा गया? अस्मिन वाक्य, इस महावाक्य में आत्मा शब्द से कहा गया। और ब्रह्म शब्द से किसको कहा गया? ब्रह्म शब्द से क्या कह दी? तब इसको दिखा रहे, ब्राह्मणादि स्वपि ब्रह्म शब्द प्रयोग दर्शनात्। बोले ब्राह्मण, ब्रह्म शब्द के कई जगह प्रयोग होता है। ब्राह्मण जाति में भी ब्रह्म शब्द का हे ब्रह्मन,
हे ब्रह्मन प्रयोग कर देंगे। और ओमकार अक्षर को भी अक्षर ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म शब्द से कह देते हैं। इस तरह से ऋषियों को भी देखो ब्रह्मर्षि, याग में जो एक ऋत्विक का नाम ब्रह्मा नाम का ऋत्विक है, हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्म शब्द से भी कह देते हैं। और शुद्ध ब्रह्म में तो ब्रह्म शब्द का ब्राह्मण आदि में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, प्रयोग दर्शनात् तद व्यावर्तनाय। लेकिन यहाँ ब्रह्म से ब्राह्मण जाति अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा जी को नहीं लेना है। उन सब का व्यावर्तन करने के लिए यहाँ पे विवक्षित अर्थ क्या है, तो यहाँ पे विवक्षितम अर्थमाह 8वें श्लोक में, अंतिम श्लोक इस प्रकरण का, पंचम प्रकरण का अंतिम। दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ब्रह्म शब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्। ब्रह्म शब्देन दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वम् ईर्यते। ब्रह्म शब्द से जो दृश्य दिखने वाला पूरा का पूरा जगत, उसका जो तत्व यानी पारमार्थिक स्वरूप, जिसको श्रुतियों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा गया। तो दृश्यमान संपूर्ण जगत का जो तत्व है, इसलिए वृद्धव से बनता है ब्रह्मणत्वात्, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात्। जो बृहद है यानी निर्तिशय व्यापक, जिसकी अपेक्षा कोई जो है अधिक व्यापक नहीं है। तो देश काल वस्तु सब उसी में कल्पित है, इसलिए वह निरतिशय व्यापक है। उसकी व्यापकता का कहीं व्याघात नहीं होता, व्यापकता कहीं व्याहत नहीं होती। तो इसलिए दृश्यमान पूरे जगत का जो तत्व है, क्योंकि वह वही माया के माध्यम से उसी का विवर्त है पूरा जगत। जैसे सर्प जो रज्जु में दिख रहा है, उसका तत्व क्या है? उसका तत्व वही है जिस अधिष्ठान में दिख रहा है। वैसा अधिष्ठान को छोड़ करके सर्प की बिल्कुल कोई सत्ता है ही नहीं। ऐसे पूरा का पूरा जो दृश्यमान जगत है, उसका तत्व जो है कौन है? वह अधिष्ठान ही है। तो उस अधिष्ठान को ही दृश्यमान पूरे जगत के जो तत्व है, उसी को ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा गया है। तद ब्रह्म स्वप्रकाश आत्मरूपकम, वह ब्रह्म स्वयं प्रकाश आत्मरूप है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, एकता दोनों जो है ना, अयम आत्मा के द्वारा जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप और ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, दोनों का लक्षित जो स्वरूप है एक ही है। समानाधिकरण के द्वारा एकता का बोधन हो गया। अयम आत्मा ब्रह्म अस्ति, अस्ति पद का अध्याय कर लेना, यह आत्मा ब्रह्म ही है। इस तरह से दोनों की एकता जो है, शुद्ध स्वरूप में तो एकता ही है। ते वो जो ब्रह्म है स्वयं प्रकाश आत्मरूप वाला है, आत्मस्वरूप वाला है। टीका में देख लीजिए, दृश्यमानसिति दृश्यत्वेन मिथ्याभूतस्य, दृश्य होने से जो मिथ्या स्वरूप है। कौन? सर्वस्य आकाश आदि, संपूर्ण जो आकाश आदि जगत दृश्य होने से जो मिथ्या स्वरूप है, तो उसका तत्व कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो जगतस् तत्वम, उसका जगत का जो तत्व है वास्तविक स्वरूप है, यानी अधिष्ठानतया तद बाधा वधित्वेन च पारमार्थिकम, अधिष्ठान रूप से और बाध की अवधि, जगत की बाध की अवधि रूप से, नेति 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 के द्वारा जो बाध करके, अरे कुछ तो बचाएंगे, बिल्कुल शून्य हो जाए क्या? अधिष्ठान बच जाएगा, स्थूल भी नहीं सूक्ष्म भी नहीं, पूरे जगत का बाध करके उस अधिष्ठान को बताया जाता है। ऐसा नहीं जैसे सर्प का बाध कर दिए तो सर्प नहीं है, मतलब कुछ तो है, इसलिए कहना पड़ता है नायम सर्प किंतु रज्जुरेव। ऐसे नेति नेति सर्वम खलविदम ब्रह्म, नेति नेति
किंतु अदृश्यम, ये सब आगे जो निषेध करके उस तत्व का को बताया, अधिष्ठान को बताया जाता है। इसलिए कह रहे तद बाधावधित्वेन च, जगत के बाद के अवधि, आखिरी सीमा, वहाँ वो उसको तो बचाना ही पड़ेगा। अवधित्वेन च पारमार्थिकम, अवधि होने से जो पारमार्थिक है, सच्चिदानंद लक्षणम यद रूपम, सच्चिदानंद लक्षण वाला जो स्वरूप है, तो जगत का जो तत्व है उस उसी को तद ब्रह्म शब्देन ईर्यते, उसी को ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा जाता है, मतलब कथ्यते। ईर्यते मतलब कथ्यते। वाक्यार्थमाह, देखो पदार्थ अलग होता है, वाक्यार्थ अलग होता है ना। जैसे रामः हाटकात् फलानी आनयति, राम जो है बाजार से फल को ले आता है। राम यानी राम, हाटक यानी वो बाजार हो गया, दुकान है, दुकान बाजार हो गया। और फलानी यानी फल हो गया। आनयति लाता है। तब ये राम उधर है, फल उधर है, बाजार इधर है, आनयन क्रिया कहीं और हो रही है। ऐसा नहीं, एक एक शब्द से तो पदार्थ का बोध होता है। उन पदार्थों का परस्पर अन्वय करने से कि वो फिर वो वाक्यार्थ बोध होता है। तो राम जो है ला रहा है, राम है कर्ता, राम कर्तृक, हाट का पादानक, हाट वहाँ से लाएगा। और फल कर्मक, आनयन क्रिया भवति, इस तरह का बोध होगा। वो आनयन जो ला रहा है उसका कर्ता राम है, बाजार से ला रहा है, बाजार अपादान हो गया, फल कर्म हो गया। तो ये जो है वाक्यार्थ इसको कहते हैं। अलग अलग पदार्थ से वाक्यार्थ बोध नहीं होता है। केवल कह दिए गाम, गाय को, तो कुछ न कुछ पद का या तो अध्यार करो, अध्यार नहीं करोगे तो फिर बोध नहीं हो पाएगा, जान नहीं पाए गाय को लाए, ले जाए, क्या करे। इसलिए वो परस्पर पदार्थों का अन्वय करके वाक्यार्थ बोध होता है। अयम पद का अर्थ बता दिए, आत्मा पद का अर्थ बता दिए, ब्रह्म पद का अर्थ बता दिए। तो यहाँ तो तीनों का शुद्ध ही अर्थ है। इसलिए वाक्यार्थ अखंड ब्रह्म स्वरूप का बोध हो रहा है। पदार्थ अलग, वाक्यार्थ हो गया अखंड ब्रह्म स्वरूपता का बोध हुआ। तो वाक्यार्थम आया तद ब्रह्म इति, वाक्यार्थ बता रहे तद ब्रह्म। यदुक्त लक्षणम ब्रह्म, जो ऊपर कहे गए लक्षण वाले ब्रह्म है। स्वप्रकाशात्म रूपम, स्वप्रकाशात्म रूप यानी स्वरूप जिसका है। स्वप्रकाशात्म रूपम स्वरूपम यस्य, स्वप्रकाशात्म ही स्वरूप है जिसका। तत्स्वप्रकाशात्म रूपकम, तो स एव, वह जो है स्वयं प्रकाश आत्म रूप वाला है। तो ये जो है जीव से अभिन्न ब्रह्म, इसका बोध हो गया। तो स्वयं प्रकाश आत्म रूप दोनों ही है, इसलिए दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो इस तरह से इस श्रुति का ये जो है आथर्वण, 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 अथर्वण नहीं, आथर्वण ले लीजिए। हाँ, अथर्वण, अथर्वण ऋषि मतलब अथर्वण शब्द है, नकारांत है। अथर्वणा दृष्ट इति अथर्वण, अथर्वा ऋषि के द्वारा देखा गया, प्रत्यक्ष किया, वेद किया, वेद अथर्वण वेद हो गया। अथर्वण है ना, अथर्वण समझना, अथर्वण दीर्घाकार। तो अथर्ववेद कह देते हैं और अथर्वण वेद भी कह देते हैं, क्योंकि अथर्वा ऋषि के द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया गया, इसलिए कहते हैं। तो अब ये जैसे ये जो महावाक्य था मांडुक्य उपनिषद का था। मांडुक्य उपनिषद में 12 ही मंत्र है, उसमें 4 प्रकरण आते हैं। आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण और अद्वैत प्रकरणम, अलात शांति प्रकरण। आगम प्रकरण में वो श्रुति वाक्यों की प्रधानता को लेकर के अद्वैत ज्ञान का निरूपण किया गया।
आगम यानी गुरु शिष्य परंपरा, तो परंपरा से जो ज्ञान है तो श्रुति वाक्यों के आधार पर ज्ञान, श्रुति वाक्यों की प्रधानता को रख करके, आगम की प्रधानता को रख करके वहाँ अद्वितीय तत्व का निरूपण किए। और जो द्वितीय प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण उसमें आता है। तो आइए बताए युक्तियों के द्वारा यह संसार मिथ्या है ये दिखाया, जो वहाँ स्वप्न आदि दृष्टांत दे करके युक्ति से सिद्ध किए कि पूरा द्वैत मिथ्या है। फिर शंका होगी कि जैसे द्वैत मिथ्या वैसे अद्वैत भी मिथ्या हो जाए, तो वहाँ तृतीय प्रकरण जो अद्वैत प्रकरण है बोले नहीं, अद्वैत मिथ्या नहीं, अद्वैत सत्य है। और अद्वैत का विरोध करने वाले जितने भी वाद है सब परस्पर एक दूसरे का विरोध करके ही नष्ट हो जाते हैं, अद्वैत में कोई हानि नहीं होती। चौथा अलाद शांति प्रकरण है। अलाद शांति प्रकरण में भी जो है दिखाए है, जैसे अलाद जो है घूमते रहता है, अलाद मतलब लकड़ी, लकड़ी में आग लगा के घुमाओ तो पूरा गोला दिखता है, ऐसे संसार भी ऐसे दिख रहा है। तो वहाँ पे दिखाए है कि वही दिखा दी कि अच्छा इसमें ये तो इसमें जो तृतीय में तो अद्वैत सत्य है ऐसा बताए, चौथे में बताए कि अद्वैत के जो विरोधी है परस्पर एक दूसरे से में ही समाप्त हो जाते हैं। वहाँ एक श्लोक भी आता है, इसलिए स्व सिद्धांत व्यवस्था सुद्वैतिनो निश्चिता दृढ़ परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते। अपने अपने सिद्धांत व्यवस्था में द्वैतवादी लोग दृढ़ हैं, वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए सुंदोपसुंद न्याय से एक दूसरे का ही मत नष्ट कर देते। लेकिन अद्वैत का किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए वहाँ पे अलाद शांति में भी अन्य वादों का खंडन करके ये दिखाए। और अद्वैत प्रकरण में तो अद्वैत कैसे सत्य है युक्तियों के द्वारा वहाँ दिखा दिए हैं, ये बताए। किस तरह से 4 प्रकरण में आत्मा द्वितीय आत्मा का वहाँ निरूपण हुआ है। तो यहाँ भी विशेष रूप से 2 श्लोकों में अयम आत्मा ब्रह्म इस महावाक्य का विचार हुआ। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य मुनिवर्य कृत पंचदश्यां महावाक्य विवेक समाप्तः। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण श्री रामकृष्णाख्य विदुषा विरचिता महावाक्य विवेक दीपिका समाप्ता। ये पूरी हुई। आगे हम लोग नवमी को करेंगे, कल तो अष्टमी अध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।